क्या आपने कभी सुना है उस राक्षसी का नाम जो पार्वती जी के वरदान से अजय बन गई थी? हाँ, उसका नाम था दारुका। एक शक्तिशाली राक्षसी जो अहंकार में चूर थी। उसका पति था दरूक, महाबलशाली, क्रूर और धर्म का विनाशक। उसने अपने जैसे अनेक राक्षसों के साथ मिलकर संतों, यज्ञों और धर्म को नष्ट करना शुरू कर दिया। पश्चिमी समुद्र के किनारे, जहां 16 योजन विस्तार में फैला वन था, वहां दारुका का राक्षसी राज्य था। विलास, आतंक और तामसिकता का केंद्र। जहां भी वह जाती, वह वनभूमि उसके साथ चलती, क्योंकि उसे यह वरदान स्वयं माता पार्वती ने दिया था। राक्षसों के अत्याचार से पीड़ित होकर जनता पहुंची महर्षि औरव के शरण में। आर्षि ने शरणागतों की रक्षा करते हुए राक्षसों को श्राप दिया। जो राक्षस पृथ्वी पर हिंसा करेगा, यज्ञ नष्ट करेगा, वह तुरंत नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर देवताओं ने राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षसों के सामने संकट खड़ा हो गया। लड़े तो मरे, न लड़े तो भूखों मरे। तब दारुका ने अपने वरदान का प्रयोग किया और पूरे वन को समुद्र में ले जाकर छिपा दिया। अब राक्षस समुद्र के अंदर रहने लगे और वहीं से उत्पात मचाने लगे। उसी समय एक धर्मात्मा वैश्य था। नाम था सुप्रिय। शिव भक्त था, सच्चा साधक था। जब वह समुद्र मार्ग से जा रहा था, तभी दरूक राक्षस ने उस पर आक्रमण किया और उसे बंदी बना लिया। कारागार में भी सुप्रिय ने शिव आराधना बंद नहीं की। उसने अन्य बंदियों को भी शिव भक्त बना दिया। कारागार अब तपोभूमि बन गई, भक्ति का केंद्र बन गई। ये बात जब दरूक को पता चली तो वह क्रोध से जल उठा। उसने आदेश दिया, इस वैश्य को मार डालो। परंतु सुप्रिय निर्भय था। उसने पुकारा, हे नाथ शिव, संकट मोचन, रक्षा करें। और फिर वही हुआ जो कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। चलिए जानते हैं आगे की कथा। और तब शिव प्रकट हुए। एक दिव्य बिल से वे प्रकट हुए। साथ में प्रकट हुआ एक भव्य मंदिर, और मंदिर के मध्य में प्रकाशित हुआ ज्योतिर्लिंग। शिव जी ने पाशुपतास्त्र उठाया और सारे राक्षसों का नाश कर दिया। फिर भगवान शिव ने वरदान दिया, अब यह भूमि धर्म भूमि बनेगी। यहां वर्णाश्रम धर्म का पालन होगा। आर्षि मुनि यहां निवास करेंगे। तामसिक राक्षसों का अंत होगा। राक्षसों की हार देख दारुका देवी पार्वती की शरण में पहुंची। विनती करने लगी, मां मेरे कुल की रक्षा करें। माता पार्वती ने कहा, दारुका मेरी ही शक्ति है, मैं उसके कुल की रक्षा करूंगी। यह वन अब राक्षसियों की संतानों के लिए सुरक्षित रहेगा। फिर माता बोली, नाथ शिव, मैं आपकी हूं, पर मेरा वचन भी आप निभाइए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, प्रिय, मैं इस वन में निवास करूंगा। जो मनुष्य यहां श्रद्धा से दर्शन करेगा, वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। कलयुग के अंत में वीरसेन नामक राजा आएगा। वह मेरा भक्त होगा, और जब वह मेरा दर्शन करेगा, तब वह सम्राट बनेगा। और इस प्रकार लीला करने वाले शिव दंपत्ति वहीं स्थित हो गए। भगवान शिव कहलाए नागेश्वर, और माता पार्वती नागेश्वरी। यह वही ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन और कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और भौतिक तथा आध्यात्मिक सुख प्राप्त करता है। हर हर महादेव।